फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप लोग जो टैली का जो ट्यूटोरियल है वो सीखेंगे कि किस तरह से सेल, परचेज, रिसीव, पेमेंट किया जाता है और आइटम क्रिएट कराए जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इसमें हम सारी चीज़ें बताएंगे और इसी में आप टैली सीख जाएंगे और टैली जॉब के लिए यूज़फुल होता है। तो सबसे पहले आपको टैली ओपन करना होता है। जब आप टैली ओपन करेंगे तो अभी तक हमने इसमें कुछ भी नहीं बनाया है, कंपनी भी नहीं क्रिएट कराया है और सारी चीज़ें आपके सामने हम क्रिएट कराएंगे। तो सबसे पहले जब आप टैली ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको आना है वर्किंग एजुकेशन मोड में और इसके बाद एस्केप बटन करेंगे और यहाँ पर आएंगे कंपनी क्रिएट लिखा होता है, इसके ऊपर आप इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप कंपनी का नाम टाइप करेंगे और नीचे जो है यहाँ लिखा होता है मेलिंग नेम, जो कि अपने आप आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर जहाँ आपका एड्रेस होता है वो एड्रेस टाइप करेंगे और जब यहाँ पे कंट्री आएंगे तो आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वहाँ पर आप अपनी कंट्री डालेंगे। अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया, अगर किसी अदर्स में हैं तो आप यहाँ पर आएंगे। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी कंट्री आ जाएंगी, तो जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं यहाँ पर आपको आना है और इसके बाद सिलेक्ट करना है। फिर आपका जो स्टेट होता है वो स्टेट सिलेक्ट करेंगे और कहीं किसी कंट्री का स्टेट नहीं होता है तो आप यहाँ पे नहीं सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आएगा फ़ोन नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल और आपकी वेबसाइट। फिर ये जो होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, यहाँ पर 1/4/2021 है और यहाँ पर बुक बिगिनिंग फ्रॉम, एक वो होता है जो फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है और एक होता है कि बुक बिगिनिंग फ्रॉम, यहाँ पर बुक की शुरुआत कब से होती है। तो ये सारी चीज़ें हम टाइप कर लेते हैं। इससे पहले आपको नीचे दिखाते हैं, यहाँ पर लिखा बेस करेंसी सिंबल, ये रुपए में होता है। फॉर्मल नेम INR होता है, यानी कि इंडियन रुपीज़ होता है। इसके बाद यहाँ पर नो रहता है, यस रहता है। यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 रहेगा। यहाँ पर लिखा वर्ड रिप्रेजेंट अमाउंटिंग, डेसिमल पैसे में लिखेंगे तो यहाँ पर उसके बाद फिर नीचे लिखा होता है अमाउंट इन वर्ड 2 रहेगा। तो चलिए हम आपके सामने इसको पूरा फिल कर लेते हैं। इस तरह से आपको सारी चीज़ें टाइप कर देनी है एक एक करके यहाँ पर, और यहाँ पर हमने सारी चीज़ें टाइप कर दी है। इसके बाद आप इंटर को प्रेस करते हुए ऐसे ऐसे जब आप इंटर प्रेस करेंगे और लास्ट में वो आपसे पूछेगा सेव करने के लिए, तो आपकी जो कंपनी है वो सेव हो जाएगी। फिर हम बात कर लेते हैं सबसे ऊपर ये जो होता है इसको हम लोग टाइटल बार कहते हैं और ये जो होता है टैली का टूल बार होता है। ये जो हमारा टूल बार होता है ये हॉरिजॉन्टल टूल बार होता है। ये इसके शॉर्टकट कीज़ होती हैं। ये करंट पीरियड होता है और ये करंट डेट होता है। करंट पीरियड जो होता है वो 1/4/2021 जो आपका होता है फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग होती है और जो क्लोजिंग होती है 31 मार्च 2022 यहाँ पर होता है। इसके बाद नेम ऑफ कंपनी जो होती है, तो यहाँ पर जो कंपनी का नाम आप वहाँ पर टाइप करेंगे तो यहाँ पर कंपनी का नाम शो करेगा। यहाँ पर अभी दिखा रहा है कोई भी वाउचर एंट्री नहीं हुई है, तो आप यहाँ पर कोई भी वाउचर इंटर तभी करेंगे जब यहाँ पर आएंगे अकाउंटिंग वाउचर, और उसके बाद ही यहाँ पर जब आप इंटर कर देंगे तो उसके बाद ही वो शो करेगा। तो इसके लिए आपको मास्टर के अंदर जाकर पहले अकाउंट इन्फो से लेजर बनाने होंगे, आइटम क्रिएट कराने होंगे। ये 2 काम करने के बाद तब हम ट्रांजैक्शन में आएंगे और परचेज और सेल करेंगे। तो यहाँ पर आएंगे, पहले मास्टर के अंदर हम लोग काम करेंगे। मास्टर में सबसे पहला होता है अकाउंट इन्फो, तो इसके अंदर आएंगे और इंटर प्रेस करेंगे। पहला होता है ग्रुप, दूसरा होता है लेजर, तो लेजर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्रिएट के ऊपर इंटर मारेंगे या फिर सिलेक्ट करेंगे। तो पहला होता है जैसे कि सेल लेजर, उसके बाद हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे सेल अकाउंट में और इस तरह से इंटर मार्कर को सेव कर लेंगे। दूसरा हमें लेजर बनाना होगा परचेज लेजर, तो दूसरा हम बनाएंगे परचेज लेजर और इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे किसके अंडर में, परचेज अकाउंट के अंडर में। इस तरह से हम इसको सेव कर लेंगे। 2 लेजर हमारे बन चुके हैं, एक तो सेल लेजर बन चुका है और दूसरा परचेज लेजर बन चुका है। अब हम जो तीसरा लेजर बनाएंगे पार्टी, जो हमारी पार्टी होती है ये तो कस्टमर भी होता है और या फिर जिससे आप सामान परचेज करते हैं। पार्टी यहाँ पर उसको भी आप कहते हैं कि जो पार्टी आपकी है वो भी हो गई
और जिससे सामान परचेज करते हैं वो भी आपकी पार्टी हो गई। तो यहाँ पर हम आपको समझाने के लिए हम सिर्फ पार्टी लिखते हैं जिससे हम परचेज करते हैं। इसको हम टाइप करेंगे सिंडिकेटर्स और इसको सिंडिकेटर्स के अंडर में डाल देंगे। यहाँ पर पार्टी का एड्रेस होता है, एड्रेस टाइप किया जाएगा। ये हमारी कौन सी कंट्री है, इंडिया से रिलेटेड है। ये स्टेट टाइप करेंगे, पिन कोड होगा हमारा, बैंक की डिटेल होगी, पैन कार्ड नंबर होगी और ये सारी चीज़ें भर करके इसको हम सेव कर देंगे। इसके बाद फिर हम जब दूसरा हम लेजर बनाएंगे तो उसको हम टाइप करेंगे कस्टमर। तो कस्टमर भी जो होती है हमारी पार्टी ही होती है। तो हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर हम सिर्फ लिखे दे रहे हैं पार्टी। तो जैसे हम पार्टी लिख देंगे उसके बाद इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे और इसको हम टाइप करेंगे सिंडिकेटर्स में सिलेक्ट करेंगे और जिसको हम माल सेल कर रहे हैं कस्टमर को तो इसका भी एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें फिल कर लेंगे। तो ये दो चीज़ें सेल लेजर हो गया, परचेज लेजर हो गया और फिर दूसरा ये हो गया कि पार्टी और कस्टमर। एक पार्टी हो गया, दूसरा कस्टमर हो गया। तो यहाँ पर जो लेज़र दिखा रहे हैं तो लेज़र की जो संख्या है, क्वांटिटी है, तो वो टोटल 6 है। लेकिन जो हमने बनाया है तो पार्टी परचेज का हो गया और परचेज और सेल का हो गया। तो यहाँ पर 4 लेज़र बने हुए हैं, हमने बनाए हैं और कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का ऑलरेडी बना रहता है। कैश जाता है किसके अंडर में, जो कैश जाता है अगर आप यहाँ पे आके देखेंगे तो कैश इन हैंड में जाता है। उसके बाद अगर आप फिर दूसरा देखेंगे कि जो प्रॉफिट होता है और लॉस होता है वो कहाँ जाता है, तो अगर आप उसको देखना चाहेंगे प्रॉफिट को तो यहाँ पर आपको आना है, प्रॉफिट के ऊपर क्लिक कीजिए तो वो बता देगा कि जो प्रॉफिट है वो किसके अंदर में जाता है। यहाँ पर डिस्प्ले पे आप आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे तो ये दिखाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो जाता है वो प्राइमरी में जाता है। तो आपने देखा कि अकाउंट इन्फो के अंदर इतनी सारी चीज़ें क्रिएट हो गई। अब हम इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, स्टॉक आइटम में जाएंगे और क्रिएट करा देंगे। क्या क्रिएट कराएंगे, हमारी जो शॉप है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो जो हमारी शॉप है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है तो यहाँ पर हम कंप्यूटर के पार्ट्स टाइप करेंगे। तो कंप्यूटर के टाइप्स जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा माउस, और यहाँ पर प्राइमरी डाल सकते हैं या फिर आप ग्रुप कर दीजिए इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पर हम क्रिएट कराएंगे ये जो होता है कि किस में गया है माउस, तो PCS यहाँ पर, और यहाँ पर फुल फॉर्म PIECES, पीसेस नंबर ऑफ डेसिमल यहाँ पे 2 रहेगा और सेव कर लेंगे। इस तरह से हमारा एक माउस यहाँ पर क्रिएट हो गया। दूसरा हमें टाइप करना है तो हम कीबोर्ड लिखेंगे और कीबोर्ड लिखने के बाद अगर कुछ करेक्शन होता है तो यहाँ पर आप आएंगे और ऐसे लिख देंगे कीबोर्ड और इंटर मार के फिर दोबारा पीस आपको नहीं बनाने पड़ेंगे। फिलहाल हम 2 आइटम्स बना लिए हैं। अगर स्टॉक आइटम में आएंगे हम डिस्प्ले से देखेंगे तो 2 माउस और कीबोर्ड यानी कि 2 आइटम बने हुए हैं। अगर आपको बनाना है तो आप और बना सकते हैं। अगर आप उसका अंडर डालना चाहते हैं तो अंडर भी और डाल सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक अंडर डालना चाहेंगे तो वहाँ पर क्रिएट करा करके डिस्प्ले के अंदर ये जो यहाँ पे दिखाता है अंडर प्राइमरी लिखा हुआ है तो आप इसको इलेक्ट्रॉनिक डाल सकते हैं। कहाँ से, ये जो स्टॉक ग्रुप होता है यहाँ से अगर क्रिएट करा लेंगे और सेव कर लेंगे और वहाँ प्राइमरी की जगह पर वो आपको ऑप्शन मिल जाएगा।